नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ आज तो तुलसीदास जी आ गए हैं। तो तुलसीदास जी के साथ आने के पीछे कारण ये है कि राम जी जिस रूप में हमारे पास हैं, उनके स्वरूप को हमारे लिए जीवंत रखने का बहुत सारा श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। कहते हैं कि उनको रामचरितमानस लिखने के लिए जो विशेष प्रेरणा और शक्ति है वो हनुमान जी के द्वारा ऐसे उनको सीधा सीधा साक्षात्कार हुआ, वो भी बात आती है। पर वो किस तरह से भक्ति की तरफ उन्मुख हुए, उससे पहले जो उनके जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति थी, उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जब हम देखना समझना चाह रहे हैं लाइफ एंड लेगेसी जो है तुलसीदास जी की, तो हमारा साथ देने के लिए हमेशा की तरह इस श्रृंखला में प्रमोद शाह जी, नमस्कार, प्रणाम है आपको। तो आपने इतने सारे कवियों को पढ़ा है, फिर भक्त कवियों को भी पढ़ा है, जो हम अगर देखें कि मात्रा की दृष्टि से तो निश्चित रूप से रामचरितमानस तो है ही है प्रमुख कृति उनकी, पर तुलसीदास जी का कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि, क्योंकि देखिए मुझे थोड़ा सा समय लेते हुए जब आप दोहे सुनते हैं कबीरदास जी के या मीराबाई के पद सुनते हैं, तो कहीं भी इतना विस्तृत कलेवर शायद नहीं है। सूरदास जी के पदों में भी, मैं जब विस्तृत कह रहा हूं तो पूरा उनके जीवन को पद्यात्मक रूप में बताते हुए न केवल उनके जीवन के बारे में बल्कि मानव के मन के बारे में इतनी बारीकियां और इतना सारा विवरण। तो आपकी अनुमति से मैं ये बात और जोड़ूं, जब मैंने पहली बार रामचरितमानस पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये संभव ही नहीं है कि एक ही मनुष्य की ये रचना हो। ऐसा लगता था कि ये तो कलेक्टिव वर्क होगा तब शायद हो सकता हो। बट बहरहाल, तो तुलसी और अन्य जो भक्त कवि हैं उनसे इनको कहाँ आप अलग देखते हैं? देखिए, तुलसीदास जी केवल भक्त नहीं थे, उन्होंने भक्ति का सहारा लेकर उस पूरे युग की चेतना को मानस में समेट लिया। उस समय भारत बहुत ही अजीबोगरीब धार्मिक सामाजिक स्थिति से गुजर रहा था। हर आदमी अपने आप को असहाय फील कर रहा था। ये राम मंदिर अयोध्या में गिर चुका था, बचपन उनका वो देख कर हुआ था। पूरा भारत एक निराशा में जा चुका था धार्मिक स्तर पर। हिंदू समाज वो सब भी देख रहे थे। वो सारा जो वातावरण था उनका असर इन पे हुआ। संतों की संगत की, पारिवारिक जीवन में चोट खा चुके थे। जो एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा, जो आप कह रहे हैं पारिवारिक जीवन में चोट खा चुकी, इसके बारे में एक जो दृष्टांत सुनाई देता है कि वो इतना अधिक आसक्ति थी उनकी अपनी धर्म पत्नी के लिए कि वो नदी पार करने के लिए कोई मुर्दे के ऊपर भी होकर चले गए, पता नहीं कुछ बातें। और फिर ऐसे आता है कि वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर चढ़ने के लिए उन्होंने सोचा कि उन्होंने मेरे लिए रस्सी लटका रखी है, जबकि वो कहते भाई बड़ा अजगर या कोई था सांप जो ऐसा उसको चढ़ गए थे। कितनी सत्यता है या कितनी नहीं है, पर इससे ये पता लगता है कि वो उनके अंदर मोह बहुत था अपनी पत्नी के प्रति। और ऐसा मैं मेरी दादी से सुनता था कि फिर उनकी पत्नी ने कहा कि जितनी आपकी मुझ में आसक्ति है उसका अंश भी आपका राम जी में होता तो आपका उद्धार हो जाता। तो तुलसीदास जी जो कुछ भी है या जो कुछ उनसे हमें मिला है उसका बहुत सारा क्रेडिट उनकी धर्मपत्नी को जाता है। बिल्कुल जाता है, ये सही है। देखिए, वो हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे तो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते। पत्नी से प्रेम करके उन्होंने प्रेम रस को चखा था, प्रेम क्या होता है। आपने प्रेम चखा ही नहीं है तो आप परमात्मा का प्रेम कहां चखोगे? पहले मनुष्य का प्रेम चखो आप। तो इसलिए उनमें संभावना थी कि वो परमात्मा प्रेम चख सकते थे। मामला उलट गया ना वहां से।
तो हो गए वहां पे। तो हम्म 30 मार्च 1574 ईस्वी मंगलवार को दिन के 12 बजे रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास ने। यह बालकांड की छुपाई है, उसमें दिया है, संवत दिया है उसमें, उससे तारीख निकलती है। तो आज से करीब 450 साल पहले। हम्म अब आपने कहा कि इतना फलक था, तो निराला जी की किसने साहित्यकार लिखा था, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो तुलसीदास जी की तस्वीर के सामने लठ लेके खड़े हो जाते, मिल जाएगा तो सिर्फ फोड़ दूंगा इसका मैं। तो निराला जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले इस व्यक्ति ने कुछ छोड़ा नहीं लिखने के लिए, कुछ भी लिख लो, तुलसी पहले ही कह गए, तो कुछ तो छोड़ना चाहिए था, आदमी क्या नहीं। और फिराक साहब जो उर्दू के शायर थे, रघुपति साहब फिराक, वो तो तुलसी को अपना काव्य गुरु मानते थे। उनसे पूछा कि आपने तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी के सब कवियों को पढ़ा है, किसी एक कवि का नाम लिया जाए, किसका लेंगे? बोला तुलसीदास का लेंगे, हम्म क्योंकि निरक्षर से निरक्षर व्यक्ति तुलसीदास की सैकड़ों चौपाइयां आपको अर्थ सही सुना देगा। हम्म हम्म विद्वान से विद्वान आदमी उस पर डॉक्टर कर रहा है। हम्म यह दायरा, इतना दायरा किसी और का नहीं है, और यह मामला कोई 10-20 साल का नहीं है, सदियों का है। कोई 2-4 गांव तक नहीं, बहुत बड़ा इलाका है। तो टाइम एंड स्पेस दोनों में ट्रस्ट हो गए तुलसी। फिर यह पूछा एक मिनट कि क्या आप अपने आप को तुलसीदास के समकक्ष पाते हैं? हम्म कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, मैं तुलसीदास के करोड़ों मील दूर तक गालिब, इकबाल और टैगोर को नहीं देखता। हम्म आग तो तुलसी के पांव की जूती है। ये तुलसी का उन्होंने कहा कि है ही हैज गिवन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिटरेचर। बोले जब कोई गंभीर बात करता है तो भाषा बोझिल हो जाती है, पर तुलसीदास की भाषा है कि जादू है, लगता है कि हवा में मोरपंख तैर रहा हो। क्या बात है, क्या बात है। तुलसीदास के रूप में आने वाले युगों की चेतना करवट ले रही थी, यह कहा तुलसीदास के। क्या बात है। तो एक तरफ तो रामचरितमानस तो है ही है, और उनके बहुत सारे दोहे भी हैं जो नीति वाली बातें हैं, वो बहुत सटीक ढंग से, जैसे मैं ये हमको कैसे स्थान पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो हम अक्सर इसको याद करते हैं। आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए चाहे कंचन बरसे में। नेह। अब इसको लेके आप देखें तो ऐसा दर्शन है जो आधुनिक युग में बहुत अधिक रेलेवेंट है। हम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख के कहीं धन प्राप्ति के लिए जाने का जो लोभ है वो रखे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए इसके कितना साथ साथ आश्वास, संकट आदमी क्राइसिस में आता है जी, तो कितना आश्वास कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, इसी में आदमी परेशान होता है सबसे ज्यादा। और कभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फिर से जीवन, हाँ, फिर से रामचरितमानस जो है उसका जो योगदान है भारतीय मनीषा के एकत्व की दृष्टि को बनाए रखने में। जैसे आप भारत में कहीं भी जाएं, रामचरितमानस के प्रति जो एक अगाध श्रद्धा, जिसको लेके राम जी की भक्ति को बढ़ाए जा रखने में एक संबल जो मिलता है, तो कहीं आपको लगता है कि वो अचेतन में उन्होंने ये व्यापक दृष्टि भी रखी होगी सामाजिक दृष्टि से, या उनका जो भाव राम जी के प्रति रहा वही मुख्य कारक था उनकी रचना के पीछे? देखिए उन्होंने भारतीय मनीषा, वेद, उपनिषद, पुराण या आपके दर्शन शास्त्र, इन सब का निचोड़ मानस में दे दिया।
ये हिंदू धर्म की कुंजी है, और आम आदमी की भाषा में दे दिया। तुलसीदास संस्कृत के विद्वान थे जी, लेकिन आम आदमी अवधि में लिखा, पंडितों ने कहा तुम क्या कर रहे हो, आम आदमी के लिए अवधि में लिखा संस्कृत तो खाली जैसा बालकांड में, उत्तरकांड में या कुछ जगह इस्तेमाल की इन्होंने। तो वो सब बातें, जितनी बातें कही गई थी उसका मक्खन जो है ना वो इसमें दे दिया। तो इससे आम आदमी जुड़ गया, उनको लगा ये मेरी बात कह रहे हैं, उनकी अब आम आदमी को अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, चलते सिपाही कोट करके अब तो सलाह दे देते हैं, समझ लेते हैं। यह बात इसके अंदर है। अच्छा, अब जैसे आप समझिए कि नाव चलाते हैं ना, हम अगर ऐसे दृश्य की कल्पना करें कि एक बच्चा कागज की नाव बना के चला रहा है, वो चलती है तो ऑफकोर्स ज्यादा दूर नहीं जाती है, लेकिन जिस तरह की नाव मानस में आने वाली शताब्दियों तक की पीढ़ियों के मानस में तुलसी जी ने अपने छोटे छोटे दोहों से भी चलाई है, तो एक नाव मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का सार भी कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि प्रतिबिंबित हो रहा है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ये एक पंक्ति अपने आप में इतनी दूर तक ले जाती है आपको। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। क्या बात है, क्या बात है। तो वो देखिए, जी, आप सारे काम कर चुके, सारी चेष्टा कर चुके, आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, हाय हाय, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो होए। एक बार फिर से दोहराएं इसको। ये भी क्या, हम मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो दुआ है वो कितनी चिंताओं को दूर करने वाला है। एक बार फिर से कहें, एक बार फिर से। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो होए। क्या बात। अब बताइए क्या डॉक्टर रहेगा इसका, क्या डॉक्टर दवा देगा इसकी? हाँ, या आप संकट में है तो क्या करे, धीरज, पहले धर्म, मित्र और नारी, पहले धीरज को आंकिए, फिर धर्म को, फिर मित्र को, फिर पत्नी को। आपतकाल परखिए चारी। चौपाई में देखिए सारी बात आ गई। और क्या चाहते हो, हानि लाभ जीवन यश धर्म अपयश विधि, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इसमें आपको सहारा मिल गया, धीरज धर्म को सहारा मिल गया, तुलसी राम के निर्भय होकर सो। संकट में और क्या चाहते हो आप? ऐसी बहुत सी बातें जीवन की, ऐसी बहुत सी बातें जी। मैं ये दोहा और आपके साथ बांटूं, जिसमें जैसे कि साधना का सार जो है वो दो पंक्तियों में आ गया कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहसी उजियार। तो मतलब ये राम जी का नाम है, वो मणि दीप के जैसा अगर जिह्वा पर रहेगा तो बाहर भी उजियार है, अंदर भी उजियार है, ऐसा कुछ। अब देखिए, जी हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं रामचरित मानस का जो मुख्य पक्ष है, आप उसको, जैसे हम कहते हैं भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्रण और संबंधों के बारे में, और पर इसके साथ साथ जो मानवीय संबंध, उसमें जो एक आंतरिक ऊहापोह, उसका भी बहुत बारीकी से चित्रण राम जी ने किया है। मैं एक आधे प्रसंग की तरफ आपके साथ उसमें चलूं अगर रामचरित मानस के, तो हम वहीं चलते हैं जहां दशरथ जी ने एक बार तो राम जी को वहां भेजा जब विश्वामित्र उनको बुलाने आए थे, और दूसरी बार कैकेयी के। तो पहले वाली जो बुलावा आया था उस वक्त भी दशरथ चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको प्रेम था और उनको था कि वो एकदम किशोर या युवा हैं, वो कहाँ जंगल में जाएंगे इत्यादि। पर उन्होंने, परंपरा थी और उनके गुरु राजगुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा तो वो भेजा। वो सारा जो प्रसंग है उसके बहुत सारे आयाम निकलते हैं, क्योंकि बाहर जाके, जैसे आजकल आप देखते हैं, मैं आधुनिक संदर्भों में अगर उस प्रसंग की तुलना करूं तो कहीं जाते हैं, फिर उसके अलग अलग परिणाम बन जाते हैं, संयोग जैसे। तो भाई सीता मैया भी मिली उनको इसीलिए क्योंकि वो वहां गए हुए थे, और फिर ये उस स्वयंवर में लेकर चले गए थे उनके साथ में।
तो इस प्रसंग से हम क्या सीख लें ऐसे? देखिए, जो अपना प्रिय है, पति पत्नी समझ ले लीजिए, तो महलों में उसके साथ है तो जंगलों में भी साथ है। साथ जीने मरने की अपने कस्में खाते हैं, वचन देते हैं। तो फिर जिए मरे, सुख से रहे, सोए खाए, भूखे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो समर्पण भाव है, और उधर लक्ष्मण जी का भी, कि भाई है तो भाई अकेला कैसे जाएगा। नहीं, आप तो बनवास वाले में आ गए। मैं तो जी, उनके स्वयंवर में थोड़ा-सा रुकना चाह रहा था, फिर इधर आते हैं। अच्छा स्वयंवर, हाँ ठीक है। स्वयंवर, तो स्वयंवर क्या स्वयंवर कहते हैं? में वो परशुराम जी का धनुष जो तोड़ा था, उसके बाद वो आए क्रोध करते हुए, वो प्रसंग भी मुझे लगता है उसमें बहुत सारे बीज हैं तरह-तरह से जीवन की समझ को बढ़ाने वाले। बिल्कुल तो है। और देखिए, इसमें ब्यूटी ये है कि यह गुस्सा लक्ष्मण से करवाया गया है। हुँ, लक्ष्मण इसलिए गुस्सा करते, वरना राम गुस्सा करते। छोटे भाई राम जो गुस्सा कर सकते थे, क्रोध कर सकते थे, वो सारा क्रोध लक्ष्मण ने कर दिया। राम के करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये डिप्लोमेसी भी थी। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा कायम रखनी है, किंतु परशुराम को जवाब भी देना है। तो जवाब राम से नहीं दिलवा के लक्ष्मण दिलवा दिया, और जो औचित्य था वो बता दिया कि आप जिससे मोह कर रहे हो चीजों से, अब वो मोह के लायक नहीं है, उसका काम हो गया। ऐसा ही इसमें प्रसंग देखिए, जब राम वनवास जाते हैं तो स्त्रियां पूछती है सीता से कि तुम्हारा पति कौन है। तो लक्ष्मण तो राम की तरफ देखती है, और लक्ष्मण के लिए बोलती है ये मेरा देवर है। तो, है? यह क्या बात है तुलसीदास जी की, देखिए मर्यादा की। राम को देखते लक्ष्मण बोलती है मेरे देवर है, तो बात खत्म है। ये एक बड़ी बारीकी इसमें जो है। इसमें क्योंकि हमारे पास समय कम होगा, तो मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग ये है जी, कि हम राम जी से क्या सीखें, उसमें उनका क्या धर्म था, जिस रूप में वो थे। तो उनको भी ये ज्ञान दिया जा रहा था कि जब सीता मैया को रावण हर कर ले गए थे, कि उन्होंने कहा भाई ये तो देह तो नश्वर है, और इस प्रकार के एक ऋषि उनको जो ज्ञान दे रहे थे कि भाई उसके पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ आना जाना है वगैरह। तो उस पूरे प्रसंग को नहीं स्पर्श करते हुए, तो उसके क्लाइमेक्स में राम जी कहते हैं कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है, और मतलब उनकी सुरक्षा करके लाना है, ऐसा। ये जो स्पष्टता है, वो जिस तरह से राम जी में है, और जिस तरह से कृष्ण जी में है, जब वो अर्जुन को दे रहे हैं, उसमें क्या एक समानांतर देखते हैं, और क्या पुल जैसा इन दोनों संदर्भों में है। नहीं, कृष्ण कृष्ण क्या बात कह रहे हैं आप? कृष्ण जो कौन सी बात कृष्ण करें? भगवान ने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए कहा, राम जी को स्पष्ट था पहले, उनको हतोत्साहित किया जा रहा था एक ऋषि के द्वारा। मैं उस दृष्टि से। इधर कृष्ण के सवाल है ना, देखिए राम की तो तुलसीदास जी ने राम चरित है, और कृष्ण लीला है। राम जो करते हैं वो अपने को करना चाहिए, और कृष्ण जो कहते हैं वो करना चाहिए। कृष्ण हम्म, जो करते वो नहीं करना चाहिए, वो लीला है उनकी। हम्म, दोनों का संदर्भ अलग है। राम निराश नहीं हुए थे, हम्म, हताश नहीं थे। अर्जुन हताश हो गया था, मतलब उसमें मोह पैदा हो गया था, राम में मोह पैदा। तो मोह दूर करने के लिए उसको अहिंसा पैदा नहीं हुई थी, वो मारने को तैयार बैठा था। हम्म, मेरे मामा है, चाचा है, गुरु, उनको कैसे मारूं? मारने में इतराज नहीं हो उसको। तो बातें तो ऐसे कर रहा था, तो अहिंसक हो गया हो, और मोहग्रस्त हो गया था। हम्म, तक किसी ने इधर डुबो देगा, जिंदगी भर पश्चाताप होगा इसको, तो ये गिल्ट में जिएगा। फिर इसको जांचा कितनी अहिंसा पैदा हुई है। ज्ञान की, भक्ति की बातें की इसको पता नहीं, ज्ञान का खाली सब भागना चाहता है ये। तो दोनों का डिफरेंस अलग है। हम्म।
तो जो संघर्ष वाली बात है, जब हमारी परंपरा में जो सर्वव्यापी है, वो मानव रूप में अवतार लेकर आते हैं, तब वो भी मानव के धर्म का पालन करते हैं। जी तो राम जी के जीवन में भी इतने संकट और इतने संघर्ष आए थे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर कर नहीं सकते हैं। तो 14 बरस का वनवास, एक राज सिंहासन पर बैठने के स्थान पर उन्हें जब वनवास दे दिया गया था, तो ऐसा प्रसंग आता है कि फिर भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट पे कोई असर नहीं आया था। वो बिल्कुल, तो वो वाला वियोग पूरे आराम का उन्होंने हँसते-हँसते सहन कर लिया था। लेकिन वही राम जब सीता मैया को रावण हर कर ले गए, तो ऐसा आता है कि वो वियोग में रोते हुए और हे सीते, हा सीते, इस प्रकार के जो प्रसंग आते, तो वो क्या तुलसीदास जी उनके माध्यम से ये बता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो रामचरितमानस महाकाव्य है, तो उसमें सारे रस अलंकार छंद आने चाहिए, तो करुण रस भी आना चाहिए। और दूसरे, वो मानव शरीर में है भगवान, तो मानव शरीर की मर्यादा वो कैसे छोड़ दें? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर जगह मर्यादा रखनी है। तो मानव हो तो रोएगा, यदि आप नहीं रोते तो आप भगवान हो, फिर मानव की भावना कहां रही फिर? तो मानवीय जो स्वभाव है उसको दिखाया तुलसीदास ने। तो एक और बात, जो हमारी कैपेसिटी है नॉलेज को एब्जॉर्ब करने की, जी। उसके कंटेक्स्ट में जितना कुछ लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, वो किसी एक बंदा बहुत गहराई से उसका अध्ययन कर ले, वही संभव नहीं है अपने जीवन में, जबकि वो उन्होंने वो रचना करी। वो मुझे एक बता रहे थे, एक विद्वान आदमी थे, बोले प्रमोद, मैं एक चुपाई पे 1 साल बोल सकता हूँ। हम्म, इसका अर्थ ये नहीं मैं जानता हूँ हम्म, तुलसीदास कितने गहरे हैं। हाँ, बोले वहां काशी में पंडितों से बात होती है, वो कहते हैं हमारी 5 पीढ़ियां जो है हम्म, वो मानस में प्रवचन कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी था नहीं पता कितना गहरा है मानस में, पता नहीं चला हम लोग। हम्म, हम्म, तो ये तो देखिए बड़ी। और एक 2 मिनट टाइम है क्या अपना? हाँ जी, हाँ जी, तो क्या है कि एक थेरेपी तुलसीदास की है, प्योरिफिकेशन, हर्ट प्योरिफिकेशन। जी, जब राम को, जब तुलसीदास पर धर्म से ऊपर उठ के अध्यात्म में कैसे जाते हैं कि राम को कैसे मिल सकता, राम है क्या चीज? हम्म, वो वाल्मीकि से पूछते हैं, इनसे वो पूछते हैं कि हाँ, कभी ना बोल के कि मुझे, मैं कहाँ जाके रहूं हम्म, पंचवटी में या कहाँ तक? तो वो कहते हैं कि तुमको कहाँ जाना है ये तुमको बताता हूँ। वाल्मीकि से पूछते हैं वो, हम्म, वाल्मीकि थे कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, तब उनको पहले कहते कहाँ रहे, तो उसको पूरा देखिएगा आप, हृदय का शुद्धिकरण है कि काम को मह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। राम ये है कि काम हम्म, भी नहीं हो, को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। इस तरह क्या और बात। कई स्थान तय स्थानों में, वहां जाकर रहो, वहां जाकर रहो, ये पूरा हार्ट प्योरिफिकेशन है। यदि आप ऐसे रहोगे ना, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख संसागारी, तो ऐसा कर लोगे तब राम आएंगे। तो एक तरह का तुलसीदास जी ने कितने तरीके से लिखा, कहा क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं आता। सब अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। तो जब हम एक तरफ रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करते हुए ऐसे उनको राष्ट्र कवि की संज्ञा देते हैं, तो एक अलग रूप से भक्त कवियों के साथ साथ राष्ट्रीयता का भाव जो तुलसीदास जी के माध्यम से जागृत हुआ है, वो कुछ विशेष है, ऐसा आप मानते हैं क्या? वो तो है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया इन्होंने। मैं तो सोचता हूं कि तुलसीदास जी यदि आज आते और अपने रॉयल्टी मांगते लोगों से छपवाने के, तो क्या कि आपने जितनी रावण छापी है और जितने गीत गाए हैं मंचों पर, मुझे रॉयल्टी दो। भारत सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। तो इसलिए लोग लोग मतलब रोम रोम में तुलसी बस गए हैं जी। अब और चलते चलते जितना तुलसी को जानना चाहिए, उतना शायद हम लोग जानते नहीं है। एक तो अपने आप हमारी सीमा है, पर दूसरा एक्सपोजर थोड़ा और अधिक हो, और दूसरा जैसे रामचरितमानस की भी जो भाषा है, वो हमारी जो तात्कालिक हिंदी से थोड़ी अलग होने से भी, क्या आपको लगता है कुछ उसमें रुकावट रहती है समझ के लिए?
अब देखिए, जो पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको समझते हैं। आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे तुलसीदास ने मानस के अलावा कई कवितावली, गीता, बहुत कुछ लिखा है। और इनका हनुमान चालीसा देख लीजिए, अकेला हनुमान चालीसा जो है, उससे ज्यादा कोई चीज पढ़ी नहीं गई मेरे ख्याल। जितना गाया गया हनुमान चालीसा दुनिया में कोई नहीं गाया होगा। एक अकेले हनुमान चालीसा अंदाज तुलसीदास कितने लोकप्रिय हैं। तो चलिए हनुमान चालीसा का संदर्भ लेते हुए हम बातचीत के समापन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें वो प्रारंभ ही ऐसे करते हैं, श्री गुरु गुरु चरण चरण सरोज सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक जो दायक फलचार फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरु पवन कुमार बल बुद्धि बुद्धि विद्या देव जो हूं वही और मोह हरऊ क्लेश विकार। कार। तो इससे ज्यादा क्या अफर्मेटिव, जैसे आजकल का जो आधुनिक मानस है, और हम पाश्चात्य विद्वानों में भी अफर्मेशन के बारे में बहुत बातें रहती है कि भाई पॉजिटिव सोचो वगैरह। हमारी आरती होगी या हनुमान चालीसा होगी तो अफर्मेशन ही है, वो हाँ तो बिल्कुल क्लेश ऐसा, विकार हरने ये वाले हैं। ऐसे है। और तुलसीदास खुद ने कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहु सुनहु बहुविधि सब संता। क्या बात, क्या बात। हर युग में कवि हो, शायर हो, लोग अच्छे लोग अपने अपने हिसाब से वो कथा कहते हैं। और उसमें एक चौपाई में ये भी आता है ना, होई है वही जो राम रचि राम रचि राखा राखा। तो हाँ, करी क्या तरक बात है। बढ़ावे शाखा। बिल्कुल तो सच्चाई तो यही है। आदमी को वहम है कि मैं कर रहा हूं। तो ये वहम, ऐसा कहते हुए क्या वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं नहीं है, वैसे, जीने के लिए, लेकिन हमारे पास है। नहीं, लेकिन जीने के लिए वहम जरूरी है थोड़ा बहुत, वरना जीना मुश्किल हो जाए। तो मुझे एक उर्दू का शेर याद है, किनका अभी याद नहीं, लेकिन उसका दूसरी पंक्ति है कि मैं जी रहा हूं मुझे ये गुमान रहने दे। जी गुमान रहने दे। बहरहाल, तो तुलसीदास जी सत्य के साथ जीने का एक आह्वान अपनी रचनाओं के माध्यम से जो कई पीढ़ियों के लिए छोड़ गए हैं, वो हमारी भी एक धरोहर है बिल्कुल और है हमें सर। उसको क्लेम करना चाहिए, अध्ययन करके, मनन करके। मुख्य हमारी इस बातचीत का यही छोटा सा सार है। तुलसीदास जी की लाइफ एंड लेगेसी पर चर्चा करते हुए हमने बहुत थोड़ा सा उनका स्पर्श किया है, पर वो जो थोड़ा भी है, अगर वो आपके अंदर इस तरह की भाव को जागृत करता है कि आप उनको जाने, अध्ययन करें, तो वो हमारी बातचीत की सार्थकता इसमें है। बिल्कुल। और बहुत सारा रस जो है वो जीवन का निर्माण करने वाला वहां पर है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। प्रणाम। और राम राम के साथ कर लेते हाँ हैं बिल्कुल, राम राम। विश्राम। जय राम सिया राम। राम। जय श्री राम।